Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा सैटर्न एंड केतु के एस्पेक्ट्स के बारे में। सैटर्न और केतु की जो दृष्टियां होती हैं, अलग अलग हाउसेज में जो इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, अलग अलग प्लेनेट के ऊपर जो इनकी दृष्टियां पड़ती हैं, उन दोनों दृष्टियों में क्या डिफरेंस है। यानी शनि की जो दृष्टि है वो क्या समझाती है और केतु की जो दृष्टि है वो क्या समझाती है। शनि रिप्रेजेंट करता है सिस्टम को, शनि रिप्रेजेंट करता है फियर को, शनि रिप्रेजेंट करता है डिले को, और केतु जो है वो सेपरेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, डाइवोर्स का कारक है। हालांकि दोनों की जो दृष्टि है वो ठीक नहीं मानी जाती है, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो आपको स्ट्रगल करवाती है लेकिन बाद में आपको सक्सेस दिलाती है। और केतु की जो दृष्टि है वो ये बताती है कि इनिशियल लाइफ में आप उन सब चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे, बाद में उन चीजों से सेपरेट हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि शनि और केतु की दृष्टि में क्या डिफरेंस है, क्या अलगावपन है, दोनों एक दूसरे से मैच क्यों नहीं करते हैं। तो इसको समझने के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। यह है आपका चार्ट। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ता है, सैटर्न का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रहा है, मान लीजिए कि सैटर्न यहां पर प्लेस्ड है या यहां पर प्लेस्ड है या यहां पर प्लेस्ड है। यहां पर प्लेस्ड होगा तो थर्ड एस्पेक्ट यहां पड़ेगा, यहां होगा तो 10th एस्पेक्ट यहां पड़ेगा, यहां होगा तो 7th एस्पेक्ट यहां पर पड़ेगा। और फर्स्ट हाउस में मार्स प्लेस्ड है, यानी मंगल फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है। मंगल फर्स्ट हाउस में है या मंगल यहां मान लो नहीं है, लेकिन फिर भी सैटर्न का एस्पेक्ट यहां पर पड़ रहा है, तो सैटर्न यहां किस चीज को शो करता है? सैटर्न यहां पर शो कर रहा है कि जो फर्स्ट हाउस की चीजें हैं ये डिले होंगी। फर्स्ट हाउस की चीजों के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बाद में फर्स्ट हाउस की चीजें आपको मिल सकती हैं अगर फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर अच्छी है। अगर कोई यहां पर प्लेनेट बैठा हुआ है, उसको सैटर्न देख रहा है और वो प्लेनेट जिस हाउस का लॉर्ड है उस हाउस की चीजों को सैटर्न यहां पर डिले कर देगा। लेकिन हमें अपने प्रयास के थ्रू, हमें अपने एफर्ट्स के थ्रू उन चीजों को हासिल करना है। यह सैटर्न की दृष्टि एस्पेक्ट आपको बता रही है। सैटर्न का एस्पेक्ट का मतलब यह हुआ कि आपको उस पर्टिकुलर हाउस के लिए या उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए आपको एफर्ट्स लगाना है, आपको मेहनत करनी है, तभी जाके वो चीज आपको मिल पाएगी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इतने अभाग्यशाली होते हैं, वो एफर्ट्स तो लगाते हैं, जीवन भर एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन उनको वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसा जब होता है जब इस हाउस का लॉर्ड अगर उसकी प्लेसमेंट अगर खराब है, वो कंबस्ट है, वीक हो चुका है, केतु के साथ है, राहु के साथ है और वीक पोजीशन में है, तब ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी प्लेसमेंट में है तो सैटर्न का एस्पेक्ट ये बताता है कि 35 की एज के बाद वो चीजें आपको मिलेंगी। और सैटर्न के एस्पेक्ट से हम ये समझ पा रहे हैं कि सैटर्न जहां पर देख रहा है उन चीजों को हमें मैनेज करना है, उन चीजों के लिए हमें प्रयास करना है, उन चीजों के प्रति हमें एफर्ट्स लगाने हैं। हालांकि वो चीजें डिले होंगी, आप कहीं ना कहीं बीच में फंसोगे भी, थोड़ी बहुत चीजें आपकी फंसेंगी, लेकिन आपको रेगुलर तरीके से एफर्ट्स लगाना है, तब वो चीजें आपको प्रॉपर मिल पाएंगी। क्योंकि सैटर्न जो है वो डिले करता है, कभी भी चीजों को बंद नहीं करता है। अब केतु की बात करते हैं। केतु का एस्पेक्ट अगर यहां पर पड़ता है फर्स्ट हाउस में, मान लीजिए कि केतु यहां पर है या केतु यहां पर है। केतु अगर यहां होगा तो केतु का 9th एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में पड़ेगा, केतु अगर यहां होगा तो केतु का 5th एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में पड़ेगा। अब फर्स्ट हाउस में मार्स प्लेस्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ जो केतु यहां पर अपना एस्पेक्ट डाल रहा है
तो आपको फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों को लेके थोड़ा सा लापरवाही दिखानी है। अगर मंगल के ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है तो कोई भी अगर आप ऐसा काम करते हैं जहां आप अपने एफर्ट्स को डाल रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उस चीज के प्रति थोड़ा सा लापरवाही दिखाएं। क्योंकि केतु का एस्पेक्ट ये बताता है कि आप फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों के लिए बहुत एफर्ट्स लगाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, उस चीज को बिल्ड कर देंगे, उस चीज को बना लेंगे। मान लो आप कोई बॉडी बिल्डर हैं, एथलीट हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपने अपने जितने भी जो बॉडी बिल्डिंग के जितने भी सामान होते हैं, जितने भी खाने पीने की चीजें होती हैं, एक्सरसाइज करने की जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी डंबल्स हो गए, प्लेट्स हो गई और जितनी भी मशीनरीज होती हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, उन सब चीजों को आप परचेज कर रहे हो, उन सब चीजों को आप खरीद रहे हो, उन सब चीजों को आप मैनेज कर रहे हो, आप अपना जिम खोल रहे हो, लेकिन बाद में आपका इंटरेस्ट वहां से हटने लगेगा, आपका मन नहीं करेगा, आपका जिम जाने का मन नहीं करेगा, आपका एक्सरसाइज करने का मन नहीं करेगा, लेकिन आप शुरुआती जीवन में उस चीज को बना रहे हो। तो आप मेहनत कर रहे हो, एक तरफ पैसा खर्च कर रहे हो और केतु का एस्पेक्ट आपका एक्सपीरियंस भी शो कर रहा है, लेकिन केतु आपको इससे सेपरेट भी कर रहा है। तो ऐसी मेहनत का फायदा क्या हुआ? तो इसलिए आप अगर एफर्ट्स लगा रहे हो तो उसको ऐसा नहीं लगाना है कि सारा कुछ आपने वहां डाल दिया, सारा कुछ आपने वहां झोंक दिया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि केतु का एस्पेक्ट ये बता रहा है कि आप मेहनत तो करोगे, एफर्ट्स तो लगाओगे, जिम तो खोलोगे, लेकिन जाओगे नहीं, थोड़े दिन जाओगे, बोर होके वापस आ जाओगे, तो पैसा और टाइम दोनों आपका बर्बाद होगा। सेम इसी तरीके से केतु का एस्पेक्ट अगर मान लीजिए कि 10th हाउस में पड़ रहा है, 10th हाउस में केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है और 10th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, 10th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, सैटर्न के ऊपर केतु का एस्पेक्ट आ रहा है, केतु यहां पर प्लेस्ड है, केतु यहां पर प्लेस्ड है, केतु की यहां से दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी और सैटर्न के ऊपर पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने कैरियर के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर रहेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, चीजों को बना लेंगे, चीजों को अरेंज कर लेंगे, बाद में उन चीजों से आपका इंटरेस्ट हट जाएगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। कोई भी व्यवसाय, कोई भी धंधा अगर आपने खोला है, बाद में आपका वहां जाने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए अपना 100% एफर्ट्स यहां ना दें, बिकॉज केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है। शनि के चक्कर में आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन केतु यहां पर आपको एफर्टलेस बनाता है। केतु ये शो करता है कि ये काम मैं कर रहा हूं, आगे चल के बेकार हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये केतु आपको फ्यूचर में ले जाके ऐसी चीजों के बारे में सोचना सिखाता है, समझना सिखाता है, इसलिए आपका जो इंटरेस्ट है वो वहां से हटना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर यहां पर मान लेते हैं कि केतु बैठा हुआ है, यहां केतु है, केतु के ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, सैटर्न यहां पर बैठा है, सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट केतु के ऊपर आएगा। सैटर्न अगर यहां पर है, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जो है केतु के ऊपर आ जाएगा। 10th एस्पेक्ट पड़ेगा जब सैटर्न आपका यहां पर होगा, सैटर्न का यहां से 10th एस्पेक्ट केतु के ऊपर पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा लापरवाह रहेंगे बिकॉज ऑफ केतु, बिकॉज केतु यहां पर प्लेस्ड है कैप्रिकॉर्न साइन में। लेकिन सैटर्न का एस्पेक्ट यह बता रहा है कि आपको इस चीज को ठीक करना है और आपको मेहनत करनी है, आपको अपना एफर्ट्स वहां डालना है ताकि जो आपकी लापरवाही है वो आपका नुकसान ना कर सके। तो सैटर्न और केतु का जो एस्पेक्ट है वो दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सैटर्न जहां पर हमें सिंसियर बनाता है, मेहनती बनाता है, दूसरी तरफ केतु जो है हमें उस चीज के प्रति लापरवाह बनाता है, लेकिन उस चीज की नॉलेज केतु हमें जरूर देता है, उस चीज का एक्सपीरियंस जरूर करवाता है जहां पर केतु की प्लेसमेंट होती है। तो केतु जहां देख रहा है, जिस प्लेनेट को देख रहा है, उस चीज से संबंधित चीजों को करें, लेकिन 100% फोकस वहां पर ना डालें, क्योंकि 100% अगर आप वहां पर फोकस डालते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, बाद में आपका जो इंटरेस्ट है वहां से हटने लगता है और आपको लॉस होता है। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है, उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं
और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।